एक और बात है और वो था टोबैको का मामला। और क्योंकि मेरी ज़ाती तौर पर आपसे उस ज़माने में बात हुई थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार तकारीर में कहा करते थे कि जी इस मुल्क में 70% और 98% टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड दे रहे हैं, हालांकि कोई 30-35% जो है वो इलीगल सिगरेट बेचने का काम कर रहे हैं। वो बार बार कहते थे, हमने भी बार बार प्रोग्राम किया, फिर मेरी आपसे बात और आपने बताया दबाव है, प्रेशर है, मगर उसके बाद हुआ ये कि मामला रिवर्स होते गए और जो तंबाकू बनने की स्टेज पे लगा था, हालांकि उससे काश्तकार को नुकसान नहीं था, 500 रुपए क्योंकि काश्तकार उसको रिवर्स कर चुका था, उसे वापस 10 रुपए कराया गया। ये क्या हुआ था, कौन सी लॉबी थी, कौन लोग? मुझे असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। जब असेंबली के चैम्बर में गया, उन्होंने कहा साहब ये बंद करें। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको? 500 रुपये है, तंबाकू उसमें आके उबलती है, सिर्फ वो चला जाता है, वो छोटी सी फैक्ट्री सी होती है, उससे हमारी सिगरेट की तंबाकू मैनेज हो जाती है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के ग्रोअर हैं, तो हम ये तंबाकू पे टैक्स नहीं दे सकते। ये पूरा उसमें सवाबी जो है, सवाबी और वो टैक्स ग्रोअर पे तो था भी नहीं सर, सवाबी तो ये बात जानने के लिए था और एडवांस टैक्स था, जो अगर आप बाद में सेल्स टैक्स डिक्लेयर करें ग्रोअर पे नहीं था ना, मगर वो जो 30% तंबाकू जाली को बेच रहा है वो रिकॉर्ड पे आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, और आपको बताया कि सवाबी और मर्दान में सारे MNA PTI के हैं। सवाबी और मर्दान जो है इस डिस्ट्रिक्ट के सारे MNA PTI के हैं। तो उन्होंने, असद कैसर साहब ने मुझे कहा था कि सर इनसे मिल लें। मैं उनको मिल लिया। मैंने कहा सर क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं सर ये जो 500 रुपये लगाया ना आपने। मैंने कहा यार 500 को ज़ीरो कर देता हूँ मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो जहाँ पे तंबाकू उबाली जाती है, कि वहाँ से जाता है सिगरेट, वो डायरेक्ट तंबाकू से सिगरेट बन नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते, ये तंबाकू बंद करें। 30% ऑफ द सिगरेट इन पाकिस्तान, जिसकी ड्यूटी का रेट तकरीबन 74% है, वो जाली है, वो जाली है, कोई टैक्स नहीं पे करती। 98% टैक्स रजिस्टर्ड कंपनियां कर रही हैं। और ये बात 98 नहीं 99 और ये 98-99 ये बात मैं नहीं, बार बार इमरान खान साहब कहा करते हैं, बार बार अपनी तकारीर में कहा करते हैं। तो जब ये हुआ, उन्हीं के अपने MNAs ने, उन्हीं के स्पीकर असद कैसर के जरिए आप पर दबाव डालने की कोशिश की, तो आपने वजीर आजम से कहा सर ये हो रहा है, आप दावा ये कर रहे हैं, हो ये रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ना, अब वजीर आजम के साथ मेरा तो थोड़ा बेचारे का, उसके साथ मेरा तो 1-to-1 था, तो मैं उसे कहता था। अब मैं तो सिर्फ बात दफ़ा उसकी बेचारगी देखा करता था कि वो MNA तो उसके बस का काम नहीं है। आखिरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब मैंने खैबर पख्तूनख्वा का MNA तो उनके बस का काम था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, इमरान खान साहब पॉपुलर थे, 40 MNA थे वो तो खैबर पख्तूनख्वा में तो खुद बड़े पॉपुलर है, इत्तेहादियों का मसला भी नहीं था। वो तो कहते हैं ना इत्तेहादियों को ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो खुद बड़े पॉपुलर थे, ये तो कर सकते। सर देखिए मेरी PTI के लोग थे, इस कारोबार में मुंसलिक थे। क्या फिर सवाल ये है कि क्या कोई गवर्नमेंट इतनी मजबूत होती है कि वो इन सब से ले सके? मैं तो आज इस बात पे कन्विंस हो चुका हूँ कि पाकिस्तान के माफियाज हैं जो गवर्नमेंटों को चलाते हैं। देखिए मैंने अब आपको आखिरी चीज़ बता देता हूँ, जब मैंने ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो स्टील रोलिंग की मिल है, इनके ऊपर हाथ डाला कि ये क्या करते हैं कि ये सारा स्क्रैप लेके जाते हैं पंजाब से, और वहाँ बिजली भी नहीं देते, वहाँ सेल टैक्स भी नहीं देते, फाटा पाटा में, और बिल्कुल जमरूद के साथ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ सरिया बनाते हैं, पाकिस्तान में बेचते हैं। अच्छा, वहाँ उनकी सरिया अगर वहीं बेचे तो अलाउड है, मगर पाकिस्तान में बेचना टैक्स से बोला है, वो नहीं देते टैक्स। खैर मैंने जब उनके ऊपर हाथ डाला तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। 20 सेनेटर जो थे फाटा के, वो इमरान खान के साथ पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा शब्बर साहब को रोके, तो खैर मैंने नहीं माना। इस पर दिस इज़ वन ऑफ थिंग जहाँ इमरान खान की मेरा इख्तिलाफ हुआ, मैंने नहीं माना। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा, इस मैटर में क्योंकि हमाद अजहर का बिजनेस भी ये है, वहाँ क्लैश हो गया था। क्यों? हमाद अजहर क्या कह रहे थे? हमाद अजहर का भी बिजनेस यही है ना, वो भी स्टील रोलिंग काम करते हैं ना, तो उनका क्लैश है उनके साथ, उन लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बात है कि यार यहाँ बंद होना चाहिए। आप एक इंटरेस्टिंग बात सोचें, कभी आप इमरान खान का जवाब सुने और फिर आपको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान का। इमरान खान ने मुझे कहा शब्बर अगर तुम ये करोगे ना, और मुझे जो वहाँ के सेनेटर ने बताया है वो ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे इनको और प्रेशराइज़ किया तो हम PDM को फाइनेंस कर देंगे। जो पख्तून उन्हीं मूवमेंट क्या PTM, और ये उसको फाइनेंस कर देंगे और हमारे लिए पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत बढ़ जाएंगी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा PM को परेशान उस केस पे देखा था। और आपको वज़ीर आज़म ने खुद कहा, इमरान खान ने कि हाँ मुझे ये कहा कि उन्हें PTM को फाइनेंस कर देंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम। हाँ उन्होंने कहा नहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और वो डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होगी तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे PTM को। 20 सेनेटर जो हैं वो लोग नहीं वो पूरा एक माफिया है। अच्छा, आप ये अंदाज़ा करें कि जो सेनेटर होता है ना ऑफ फाटा,
वो पाकिस्तान का रिचेस्ट आदमी होता है। वो दुरुस्त है, बट क्यों होता है? वज़ीर आज़म को पीटीएम की परेशानी थी, नहीं, क्यों होता है? टेररिज्म से परेशानी होनी चाहिए, वायलेंस से पीटीएम। नहीं सर, नहीं, वो बड़ी नहीं, मेरी बात सुन, वो सही कह रहा था। वो कहता है कि पीटीएम का आर्गूमेंट ये है कि वज़ीरिस्तान में इशू है इकोनॉमिक्स का। ये सारी जो आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इससे फैक्ट्रियों से इकोनॉमिक्स चल रही है उनकी। अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद होती है तो उनकी इकोनॉमिक्स उड़ जाती है और पीटीएम इसको एक्सप्लॉइट करती है। सर आप ये इमेजिन करें कि सरिया अगर पाकिस्तान में जो री रोलिंग मिल का सरिया है, अगर 50% या 20% ही वहाँ बन रहा है, तो उसके ऊपर 15% एक्साइज सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी है और बिजली का बिल है, दोनों वो नहीं देते। तो उनका मार्जिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें पैसे ही पैसे नजर आते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है हमाज़ा साहब क्योंकि खुद इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने आपको कहा कि भाई ये बहुत इनकम्पेरेटिव हो जाती है, बंद करो, तो इसको बंद करें आप, क्योंकि उनका अपना बिजनेस भी मुतासिर होता है। मैंने बंद करा, नहीं फिर क्या हुआ? नहीं, मगर वो ये मैं कह रहा हूँ ना, आप उनको नहीं हाथ डाल पा रहे ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। आप फाटा पाटा के जो जमरूद, पेशावर ये है और जमरूद ये है, दो कदम पर आप जो सरिया बनता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है अगर वो जमरूद में ही बिके, मगर अगर पेशावर में बिकेगा तो टैक्सेबल है। साबिक हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, सबके इंटरेस्ट होने के बावजूद भी ये काम नहीं रुक पा रहा, नहीं रुक पाता। अच्छा, उनका ये कहना है गवर्नमेंट्स का, आई डोंट नो, वो कहते हैं कि अगर आप जिस वक्त भी इनकी इकोनॉमिक्स में हाथ डालते हैं तो ये फाइनेंस कर देते हैं पीटीएम को।